देखना कि मैं अगर संत बन गया तो इस कमी पर विजय प्राप्त करूंगा, मैं इस कमी को नहीं जीऊंगा, मैं इसको ठीक करूंगा अपने जीवन में। ये जो सतत आत्मचिंतन होगा, तो ये जो संत बने शांति प्रिय जी, ये संत बनने के पीछे चिंतन रहा इनका। 2 साल तक चिंतन चलता रहा लगातार, हां मुझे इस दिव्य मार्ग पर जाना है, इस दिव्य मार्ग पर जाना है। 2 साल तक लगातार 2 लोगों ने चिंतन किया। एक की इच्छा थी शादी करने की, एक की इच्छा थी संत बनने की। दोनों को वही परिणाम मिला जो चिंतन था, एक की शादी हो गई, एक संत बन गया। चिंतन परिणाम देता है, भाग्य चिंतन से बदलता और सुधरता है। व्यक्ति का पवित्र चिंतन उसके भाग्य को पवित्र करता है, व्यक्ति का अपवित्र चिंतन पाप का उदय करता है। और वही चिंतन, वही सोच, वही अंतर हृदय की भावना व्यक्ति को जीवन का परिणाम देती है। आप निरंतर चिंतन करते रहिए, मुझे ये अमुक साधना के मार्ग पे चलना है, चलना है, चलना है। ये भाई साहब नवाणु यात्रा करने जा रहे थे, इनके पांव में बहुत जोर का दर्द हो गया। हम लोग शायद भीलवाड़ा में थे उस समय या कहीं थे, ये नवाणु यात्रा करने निकले थे, जा रहे थे। तो मैंने इनको फोन कराया, मैंने कहा आपके पांव में दर्द है तो आप रहने दीजिए। अब 2 मिनट बाद बहुत तेज दर्द हो गया और इनके कमर में चणक आ गई थी। क्यों ऐसा कुछ हो गया ना, कमर में चणक पड़ गई थी। तो जब ये यहां आए थे तो हिल भी नहीं पा रहे थे, मतलब चल भी नहीं पा रहे थे यहां से ये एक कदम भी। और अगले दिन इनकी पालितना की टिकट थी नवाणु यात्रा करनी। लगातार इनका चिंतन था कि मुझे पालितना की नवाणु यात्रा करनी है, नवाणु यात्रा करनी है। चनक भी पड़ गई। सबने कहा, मैंने तो कह दिया, मैं कहा छोड़ो भाई 1 मिनट बात कर लेना, पर इन्होंने मन को कमजोर न होने दिया। यहां से पालितना गए, अगले दिन यात्रा की, नीचे उतर के आए तो चनक का दर्द साफ हो गया। बात ये नहीं है चनक का दर्द साफ हुआ कि नहीं हुआ, साफ बात यह है कि वो आदमी पालितना कैसे पहुंचा, क्योंकि उसका लगातार चिंतन था कि मुझे यात्रा करनी है, करनी है, करनी है, करनी है। जिस तरह का चिंतन यात्रा का चिंतन है तो आदमी तीर्थ में पहुंचता है, और फिल्म देखने का चिंतन है तो आदमी सिनेमा हॉल में पहुंचता है। वो तो चिंतन ही तो आदमी को परिणाम देता है। तो इसलिए अपने अंतर हृदय में हमेशा निर्मल और पवित्र विचारों को जगह दीजिए, हमेशा मुक्ति को जगह दीजिए। भोगों को बहुत भोग चुके आदमी की हालत देखो, उसकी प्रार्थनाएं तो योग की होती है। हालत देखो आदमी की, मंदिर में, संत के यहां, सामायिक में, प्रतिक्रमण में, पूजा पाठ में उसकी प्रार्थनाएं तो योग की होती है, पर अंतर्मन में भावनाएं हमेशा भोग की होती है। और ये योग और भोग के बीच का जो असंतुलन रहता है, इसी के चलते आदमी अपने जीवन में साधना के दिव्य मार्ग पर नहीं चल पाता है। प्रार्थनाएं योग की होती है और कामनाएं हमेशा भोग की होती है। प्रार्थनाएं त्याग की होती है, कामनाएं हमेशा बटोरने की होती है। प्रार्थनाएं हमेशा अपरिग्रह की होती है, पर कामनाएं हमेशा परिग्रह और संग्रह की होती है। इसलिए आदमी को अगर अपने जीवन में उस उदात्त स्थिति तक, उस परम स्थिति तक, निर्वाण की स्थिति तक, मोक्ष मुक्ति के मुकाम तक पहुंचना है, तो ये जो 24 तीर्थंकरों के प्रतीक 24 सूत्र हैं, ये हमें जीवन का पहला पाठ पढ़ा रहे हैं। अपने अंतर हृदय में हमेशा मोक्ष को जगह दो। वासना को जगह दोगे तो संसार में उतरोगे, मोक्ष को जगह दोगे तो साधना में उतरोगे। ज्यादा फर्क नहीं है साधना में और संसार में। आदमी सपने देखता है ना, रात भर सपने देखता है, देखता है, देखता है। मुझे आप बताएं कि सपने कब टूटते हैं आदमी के? जब आंख खुल जाती है। जब आंख खुल जाती है तो सपने टूट जाते हैं। आपको नहीं मालूम, हम दिन भर भी सपने ही तो देखते हैं। और क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? सोचो, दिन भर सपने देख रहे हैं, और ये सपने तब टूट जाते हैं जब आंख बंद हो जाती है। एक सपने तब टूटते हैं जब आंख खुलती है, और ये दिन के सपने तब टूटते हैं जब आंख बंद हो जाती है। पर याद रखना, सारे सपने टूटने हैं, टूटने हैं, टूटने हैं। इसलिए अगर आदमी मोक्ष का चिंतन करेगा, मुक्ति का चिंतन करेगा, ईश्वर का चिंतन करेगा, परमपिता परमेश्वर का चिंतन करेगा, तो वो मीरा बन जाएगा। वो प्रभु का चिंतन करेगा तो चंदन बाला बन जाएगी, वो मरुदेवी बन जाएगी, वो मोक्ष के मुकाम तक पहुंच जाएगी। और अगर चिंतन ही केवल संसार का, संसार का, संसार का चलता रहा तो क्या होगा? सोचो। तो क्या होगा? चिंतन करो, सोचो, पुनः पुनः सोचे हर इंसान। फिर आदमी की 60 साल की उम्र में पत्नी मर जाए तो सोचो क्या करेगा? 60 साल की उम्र में पत्नी मर जाए तो क्या करेगा? हो या ना हो ये अलग बात है, पर मन उसका क्या चाहेगा? कोई जुगाड़ बैठ जाए, कोई गोटी फिट हो जाए। मैं अभी एक घर में गया था, यही जहां मैं बैठा हूं यहां से ठीक 2 किलोमीटर है, केवल 2 किलोमीटर।
उसकी पत्नी को मरे अभी तक 2 महीने नहीं हुए हैं, 1 महीना भी नहीं हुआ है। जिस दिन मैं उसके घर गया था तब केवल 20-22 दिन ही हुए थे, केवल 2 किलोमीटर यहां से। उसके 6 बच्चे हैं, 5 बेटियां और 1 बेटा है। तो मैं गया तो जाते ही उसके पापा, उसकी मम्मी, उसके भाई, वो सब मुझे अलग से लेके गए। बाप जी कोई ध्यान में है क्या, आपके कोई ध्यान में हो तो। मैं समझ नहीं पाया भाई क्या ध्यान में है, मैं समझ नहीं पाया ध्यान मतलब। मुझे 3-4 मिनट लगे कि वो मुझे कहना क्या चाह रहे हैं कि उनके ध्यान में क्या है। मुझे ये समझते 3-4 मिनट लगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, मेरे ध्यान में क्या है। तो कहने लगे बाप जी इनको कुछ संभालने के लिए, बच्चों को संभालने को चाहिए। तब मैं समझ गया कि क्या कह रहे हैं। तो मैंने यूं ही मजाक में, मैं तो पता नहीं उसके मूड में रहता हूं, मैं तो हमेशा हंसता खेलता प्रेम से ही रहता हूं। तो मैंने कहा भाई 5 बेटियां हैं, 1 बेटा है। मैंने कहा अगर ऐसी कोई महिला होगी तो चलेगी जो जिसके 1-2 संतान हो, कि नहीं वैसी नहीं चलेगी। मैंने कहा उसकी 1 संतान हो, तुम्हारी 6 है, कि नहीं वैसी नहीं। मैंने कहा अच्छा विधवा चलेगी, कि नहीं वैसी नहीं। मैंने कहा तलाकशुदा चलेगी, कि नहीं वैसी भी नहीं चलेगी। मैंने कहा फिर, कि नहीं जो जिसकी कभी शादी नहीं हुई वो वैसी चाहिए। मैं मन में सोचने लगा, मैंने कहा किसी भी व्यक्ति को कैसे जीवन का बोध दिया जाए। उसे गए अभी तक 30 दिन हुए नहीं है, उसको ऊपर गए 30 दिन हुए नहीं है, पर आदमी का मन, आदमी का चिंतन, और घर के लोग भी 12 दिन नहीं बीतते उससे पहले ही वो सुख बुगाड़ शुरू कर देते हैं। भाई कोई रिश्ता ध्यान में तो है, एक रिश्ता वो है, एक रिश्ता वो है। मुझे लगता है जैसे जिंदगी नहीं, केवल एक कामना है, केवल एक वासना है, केवल एक संसार का राग है, केवल एक मूर्छा है, केवल एक आसक्ति है, केवल एक कीचड़ में घूमने फिरने जीने की केवल एक मनोरथ मनुष्य के मन में पलता है। बस कोई जीवन का बोध नहीं, कोई जीवन का होश नहीं, कोई जीवन की सबक नहीं मिल रही है। अरे जिस आदमी की जिंदगी में ऐसी घटना घटित हो जाए, अपनी पत्नी को मरी हुई देखकर भी जिस आदमी के भीतर वैराग्य पैदा नहीं होता, आप मुझे बताइए दुनिया का कौन सा आगम और कौन सी गीता है जो उसको वैराग्य पैदा कर सके। अपनी पत्नी जिसके साथ रात दिन तक जीता रहा, सुखों को भोगता रहा, जिसके साथ सुख दुख का साथी बना रहा, जिसको अपनी सहधर्मिणी कहता रहा, जिसको तुम वचन देता रहा कि तू ही मेरी जान, तू ही मेरी प्राण, तू मेरी प्राणेश्वरी, सब कुछ उसे कहता रहा, और उसके मरते 12 दिन के भीतर तुम्हारा मन हिल चुका, डोल चुका, डावाडोल हो चुका, तुम्हारा चित्त और कुछ चिंतन करने लग गया, कोई नहीं मिल जाए। मैंने देखा है 70 साल का आदमी भी जब मैंने उसके मन को टटोलने की कोशिश की तो मुझे लगा नहीं, अभी भी इसके मन में कामना है। कमर झुक जाती है, टूट जाती है, पर आदमी की वासना नहीं टूटती, नहीं टूटती। वो फिर भी कहीं न कहीं लेश मात्र रहती है। पुण्यवान और तकदीर वाले होते हैं जिनका चिंतन शुभ की ओर जाता है, श्रेय की ओर जाता है, निर्वाण और मोक्ष की ओर जाता है, और यही चिंतन उन्हें उस परिणाम तक पहुंचाता है। पुण्यवान तो वे लोग होते हैं, बाकी तो इसी धारा में बहते रहते हैं, बहते रहते हैं, लगातार बहते रहते हैं। और वो ययाति की तरह 1000-1000 साल तक जी लें और 100-100 पत्नियों को भोग लें, तब भी मौत आकर कहती है चलो, तो कहता है नहीं, अभी भी मन तृप्त नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं। अतृप्त मन, अरे जब अतृप्त ही जाना है तो 100 साल में जाओ कि 17 साल में ऊपर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया से जाने वाला हर इंसान अतृप्त जाता है, अपने मनोरथों को पूर्ण नहीं कर पाता है। वही आधी अधूरी जिंदगी, वही आधी अधूरी कामना, वही आधी अधूरी संसार की वासना को लिए हुए आदमी ऊपर जाता है। लेकिन जिसके अंतर हृदय में मोक्ष के लिए चिंतन होना शुरू हो गया, जिसके अंतर हृदय में मुक्ति के लिए, निर्वाण के लिए, परिनिर्वाण के लिए चिंतन होना शुरू हो गया, वो समझ जाता है अब मैं गुस्सा नहीं करूंगा, अब मैं लोभ में नहीं जीऊंगा, अब मैं वासना में नहीं उतरूंगा, अब मैं संसार के दलदल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसका चिंतन अब उसे हमेशा ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर ले जाता है। 2 तरह के चिंतन होते हैं, मोक्ष का चिंतन हमेशा ऊपर की ओर ले जाता है, संसार का चिंतन हमेशा नीचे की ओर ले जाता है। मोक्ष का चिंतन करता है तो आदमी की शक्ति ऊपर उठती है, और संसार का चिंतन करता है तो आदमी की शक्ति नीचे गिरती है। दोनों ही रूप है शक्ति के, उठने का भी रूप है, गिरने का भी रूप है, सारा फर्क आदमी के चिंतन पर है। तो अंतर हृदय की दृष्टि में, अपनी आत्म दृष्टि में बस मोक्ष का चिंतन हो, मुक्ति का चिंतन हो, उस वीतराग दशा का चिंतन हो, उस निर्वाण का चिंतन हो, उस साधना का चिंतन हो, उस वैराग्य का चिंतन हो, तो मानकर चलो आज नहीं तो कल
ये जो आप लोग उपधान में लोग आए हैं, भाई बहन आए हैं, इतनी गहन साधना कर रहे हैं, एक तरह से मुनि जीवन जी रहे हैं, साध्वी का जीवन जी रहे हैं, ये तब इस मुकाम तक आप पहुंच पाए हैं जब आप कई दिन से चिंतन कर रहे थे, मुझे जाना है, मुझे साधना करनी है, मुझे उपवास करने हैं, मुझे उपधान करना है, मुझे 50 दिन का संत जीवन जीना है। ये निरंतर किया गया चिंतन यही आपको परिणाम दे गया। बाकी तो आप जितने लोग आए हैं, हर किसी के घर में दिवाली है और हर महिला दिवाली के दिन अपने घर में रहना चाहती है। कौन बाहर निकलना चाहती है, आप बताओ, कौन निकलता है बाहर दिवाली के दिन? कोई निकलता है? मैं तो आप लोगों को प्रणाम करना चाहूंगा, प्रेम भरा प्रणाम करना चाहूंगा कि आप लोगों ने यह भी नहीं सोचा कि बीच में दिवाली आ रही है, कि भाई दूज आ रही है, कि और कोई पर्व आ रहे हैं। आपने निर्णय लिया मुझे साधना करनी है, साधना के चिंतन ने साधना का निर्णय दिया, संसार का चिंतन संसार का निर्णय देता है। सोचो चिंतन कैसा है, वही उसका परिणाम आता है। जैसा आदमी का चिंतन वैसी चित्त की प्रवृत्ति और प्रकृति बनती है और वही वही जीवन में परिणाम आता है। सोचो दिवाली आप लोग मनाएंगे, लोग पटाखे फोड़ेंगे, दिए जलाएंगे, संसार में जिएंगे, दुनियादारी धन लेंगे, कोई गहने खरीदेंगे, कोई कुछ करेंगे, और आप मोक्ष को पाएंगे, शांति को जी रहे हैं, आनंद को जी रहे हैं, तप और त्याग और वैराग्य में जी रहे हैं। अरे भाई 50 दिवालियां आपने दुनिया की मना ली, असली दिवाली तो भगवान ने अब दी है, जब वो दिवाली आप ईश्वर के नाम मनाएंगे। माटी के दिए जला जला कर जिंदगी में कुछ न पाया, इन माटी के दियों से आप लोग ऊपर उठकर आए हैं। और महावीर की परम दिवाली तो माटी के दियों में नहीं, महावीर की दिवाली तो व्यक्ति के आत्मा के दीप में है। अप दीपो भव, अपने दीपक को खुद प्रकट करो, अपने दीपक को खुद जलाओ और अपने दीपक के प्रकाश में जीवन को जियो। यही तो जीवन की सच्ची दिवाली होती है। और ईश्वर ने इस वर्ष आप लोग इसलिए मन में संतोष अच्छा महसूस कीजिएगा, अरे क्या आनंद है, इस वर्ष की दिवाली हम उपधान में मनाएंगे, तब त्याग में मनाएंगे, भजन भक्ति में मनाएंगे, सत्संग स्वाध्याय में मनाएंगे, संत जीवन की एक भावना के साथ मनाएंगे। ऐसी दिवाली तो भगवान ने किसी को नहीं दी जो हमें दी है, और ईश्वर करे ऐसी दिवाली भगवान सबको दे। आप सबके भीतर विराजमान परमपिता परमेश्वर की दिव्य ज्योति को मेरे प्रणाम है।